गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे उर्वरक के बारे में। उर्वरक मतलब खाद के बारे में। आप जानते हैं खाद ऐसे प्राकृतिक खाद भी होता है और रासायनिक खाद भी होता है। अक्सर आप अपने खेतों में प्राकृतिक खादों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हरित क्रांति की बात आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की बात आई थी, लोग भूखमरी से मर रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था, उस समय एक क्रांति लाई गई थी अपने देश में, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। उस क्रांति में सबसे ज़्यादा सहयोग रासायनिक खाद किया। रासायनिक खाद के बाद ही वह क्रांति सफल हुई। तो आप देखेंगे हेडिंग इसमें दिया है, खेतों में उर्वरकों का अनुप्रयोग। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर। उर्वरक क्या है, खाद क्या है, तो देखेंगे यहाँ दिया हुआ है। उर्वरक अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होता है जिसे मिट्टी या मृदा में मिला देने या डाल देने से उसमें पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है और मिट्टी पोषक धनी बन जाती है, जिससे उर्वर हो जाती है। फसल पैदावार बढ़ाने में, फसल उगाने में मदद करती है। उसके पास इतनी क्षमता आ जाती है कि फसल पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सके, विकसित कर सके और पैदावार बढ़ा सके। ये आप देख रहे थे उर्वरक के बारे में। उर्वरक के दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक खाद या प्राकृतिक उर्वरक और दूसरा रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक। प्राकृतिक खाद के बारे में आप चर्चा करेंगे, जिसे नेचुरल फर्टिलाइजर कहा जाता है। खाद एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है जिसका निर्माण जंतु अपशिष्टों जैसे गोबर, मानव मलमूत्र तथा पादप अपशिष्टों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन मतलब सड़ने की क्रिया के फलस्वरूप होता है, जो मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व तथा ह्यूमस प्रदान करके मिट्टी को उर्वर बनाए रखता है। ह्यूमस प्रदान करना, मैं बताया था, मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिससे फसल पौधे को विकसित करता है, उगाता है। फसल पौधे को जिंदा रखने, फसल पौधों को विकसित करने, पैदावार बढ़ाने में वो मदद करता है। तो वही ह्यूमस वाली मिट्टी कहलाती है। तो यह प्राकृतिक उर्वरक आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मलमूत्र या जंतुओं के अपशिष्टों के सड़ने गलने से यह बनता है, जो खेतों में डालने के बाद उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है। उसकी मिट्टी में ह्यूमस की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वो पैदावार को आसानी से बढ़ाने लगता है, उसके पास एक क्षमता हो जाती है। दूसरा पॉइंट आप डील करेंगे रासायनिक उर्वरक के बारे में। यह केमिकल फर्टिलाइजर है। यही रासायनिक उर्वरक की खोज के बाद हरित क्रांति सफल हुई। इसमें देखेंगे क्या कर रहा है। पिछले दशकों में भारत में हरित क्रांति लाने का प्रमुख कारण है भारतीय किसानों या कृषकों द्वारा खेतों में रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार करना है। जब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किसान, भारतीय किसान या कृषक करने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल पौधे विकसित होने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वह पैदावार बढ़ने लगी और आदमी जितना साल भर में अनाज भोजन में इस्तेमाल करता था, खाद्य पदार्थ का उपयोग करता था, उससे ज़्यादा पैदावार होने लगी, जिससे हम लोग इस क्रांति में सफल हुए। इसी क्रांति को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। वरना रासायनिक उर्वरक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक यौगिक है, जो उत्पादों को वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में प्रदान कराता है। ये रासायनिक खाद है। ये रासायनिक खादों के कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे यूरिया जानते हैं क्या जी, और उसके बाद अमोनियम सल्फेट के बारे में जानते हैं, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि के बारे में जानते हैं, जो यह रासायनिक खाद के प्रमुख उदाहरण है। और इसी का इस्तेमाल आज ज़्यादा से ज़्यादा किसान करता है, जिससे पैदावार में इतनी ज़्यादा वृद्धि होती है, ताकि अन्न को स्टॉक रूम में, खदान में
रखा जा सके, और इसलिए रखा जाता है जब भूखमरी आ जाए, अनाज कभी कभी किसी मौसम में या किसी वर्ष सुखाड़ घोषित हो जाए या दहाड़ आ जाए, उस समय खाद्यान्न से अनाज प्राप्त करके आप विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं और उसको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार आज हम लोग देख रहे थे खेतों में उर्वरकों का प्रयोग और उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।